हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान का स्मरण करके, नरों में श्रेष्ठ राम जी का स्मरण करके और सरस्वती जी का ध्यान करके हम अपने भागवत स्मरण सरस्वती का स्वरूप कैसा है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभेदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदां भोजो वदना वदनां मुझे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। जो मनुष्य को विद्या की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को कहता है तो उसे विद्या अनंत प्राप्त होती है, क्योंकि सरस्वती वीणावादिनी सुरभारती पद्मासन में विराजमान ज्ञानदायिनी बुद्धि प्रदायिनी का मंत्र है कि हमेशा तुम कंठ में निवास करो। अब जब कंठ में हमारे निवास करेगी और उनकी स्तुति वंदना करेंगे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज का भागवत का प्रसंग आता है राजा बलि की कथा। वामन भगवान का अवतार हुआ। वामन भगवान 52 अंगुल के पैदा उत्पन्न हुए और बृहस्पति देव ने कहा, बृहस्पति भगवान ने कि भाई आपका यज्ञोपवीत संस्कार हम करा रहे हैं और राजा बलि त्रैलोक्याधिपति राजा बना हुआ है, इसका तुम्हें जाकर के उनसे जो दान में 3 पग भूमि मांगना है। राजा बलि वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती जी ने अपनी वाणी प्रदान की, शक्ति प्रदान की और शंकर जी ने अपना जो है त्रिशूल दिया, छत्र छाया लगाई इंद्र ने, और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद भिक्षाम देहि करते हुए जाकर के राजा बलि के दरबार में पहुँचे। वामन भगवान खड़ाऊ पहने हुए, तब उन्होंने देखा तो राजा बलि के गुरु जी थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी आकर के उन्होंने दर्शन कहा कि भगवान ही साक्षात प्रकट हुए हैं वामन रूप में, चलो हमें उनके पास जाना चाहिए। तो उन पास पहुँचे और राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज पधारिए, किस कारण से आगमन हुआ। वामन जी ने कहा कि राजन आप त्रैलोक्याधिपति हो, तो इसलिए मुझे 3 पग भूमि चाहिए आपकी। दानी हो, महादानी हो, तो 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने कहा कि तथास्तु, 3 पग भूमि में क्या होगा, 2-4 से भूमि ले लो, आश्रम बनाओ, कहीं भी रहो आप। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये वामन भगवान का अवतार है, विष्णु अवतारी हैं, ये छलिया है, इसे आप स्वीकार न करो। राजा बलि ने कहा अगर साक्षात भगवान मेरे दरवाजे मांगने के लिए आए हैं तो मेरे चाहे कुछ ना बचे मैं दे दूंगा।
शुक्राचार्य जी ने कहा कि मान जाओ, मेरी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, मैं कहता हूं इसको वापस कर दो। तब शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा धन का। इस प्रकार से फिर भी राजा बलि ने जो है उनका स्वागत सत्कार किया, बोले संकल्प पढ़ा पंडितों के द्वारा और 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हुए। तो एक पग में अतल बितल फुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक को नाप दिया और एक में पग में भू भुआ स्वा महाजन तपा सत्यम सत्य लोक विष्णु लोक को नाप दिया। अब बामन जी बोले 3 पग हमने मांगी थी तो 2 पग तो हो गई और ये पैर हम कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा महाराज ये पग मेरे सिर में रख दीजिए। तो सिर में तीसरा पैर रखा, ले 3 पग भूमि हो गई। वामन भगवान प्रसन्न हुए, तुम्हारा जैसा दानी और दाता इस पृथ्वी लोक में नहीं होगा राजा बलि, मैं तुम्हारे दान से प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा जब मेरे सब कुछ था और मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे देते हैं दान, मुझे वरदान दे रहे हैं, तो आप मुझे दरवाजे में मेरे हमेशा पहरेदार बने रहो, यही मैं चाहता हूं, आपके हमेशा मैं दर्शन करता रहूं। भगवान वामन प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है मैं आपका द्वारपाल रहूंगा। उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। भगवान द्वारपाल बन के उनके साथ रहने लगे। उनकी पाताल लोकपुरी अमेरिका को कहते हैं, वही के पाताल लोक के राजा बलि बने। फिर लक्ष्मी जी उनको खोजते हुए गई। नारद जी जो है उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान राजा बलि को छलने गए थे और वही राजा बलि ने ही छल लिया तुम्हारे स्वामी को, इसलिए तुम वहां जाओ। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी गईं और राजा बलि की कोई भाई नहीं था, उन्हें के पास कोई बहन नहीं थी, उन्हें राखी बांधी। राखी बांधने के बाद राजा बलि ने कहा बहन मैं तुम्हें क्या दूं। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे पास है क्या, तुमने तो सब कुछ दान कर दिया है वामन भगवान को। तो फिर बोले हाँ, ये मुझे ध्यान आया कि आपने द्वारपाल राजा को बनाया, द्वारपाल बना के रखे हैं, ये जो तुम्हारे वामन भगवान है इन्हीं को मैं चाहती हूँ, ये तुम्हारे मांगा है, ये तुम्हारी संपत्ति है, अतः इसे आप दे दो। तथास्तु कह दिया। राजा बलि को लक्ष्मी जी और भगवान ने अपना विष्णु भगवान का रूप दिखाया वामन जी ने। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए और बोले रक्षा तुम्हारी, लक्ष्मी जी ने कहा जो मैंने राखी बांधी है यही तुम्हारी रक्षा करेगा, इसी में वामन भगवान के तुम्हारे दर्शन होते रहेंगे। और इस प्रकार से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी अपने विष्णु लोक को चले आए। इसलिए उनका नाम राजा बलि का इतिहास में और श्रीमद् भागवत पुराण में कथा मिलती है, उनका नाम अमर हो गया। इसी प्रकार से हमें ऐसे सत्कर्म करना चाहिए जिससे हमारा नाम यश और गुणगान होता रहे। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। वामन भगवान की जय।